बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिशियन। तो आज हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.5। 1.5 में जी दो तीन चीज़ें जो मेन आती हैं। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो फिर हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ मूव करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है जी कालब का मकता। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम एक एग्जाम्पल की समझ इसको देखते हैं कि डिटर्मिनेंट या मकता होता क्या है। फर्स्ट में हमारे पास एक कॉलम है एम। तो एम का कॉलम है हमारे पास ए बी सी एंड डी। इस कॉलम का मकता हम ऐसे उसको ज़ाहिर करते हैं एम के साथ, दो लाइनें लगाते हैं। इसको माड भी बोलते हैं आम जुबान में। तो एम जो है उसका जो मकता हमने मालूम करना होता है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ए डी और माइनस बी सी का जो हमारे पास हासिल होता है वो एक लैम्डा की शक्ल में आता है, रियल नंबर की शक्ल में आता है। तो लैम्डा आप लेते हैं कोई भी एक नंबर, ये कोई भी एक नंबर होगा, ठीक है जी। दोबारा सुनेंगे कालब का मकता क्या होगा। ए और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस बी एंड सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो दोनों का माइनस करके हमारे पास सम का मकता हमारे पास निकल आएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है जी नादर कालब। नादर कालब इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा कालब है जिसका मकता सिफर के बराबर हो, नादर कालब कहलाता है। यानी इसका माड ले, डिटर्मिनेंट ले, तो उसका आंसर आ जाए जी जीरो आ जाए। तो एक आपके पास एग्जाम्पल है, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन आ जाएगा जीरो, माइनस जीरो इंटू टू आ जाएगा जीरो। तो जीरो माइनस जीरो हमारे पास क्या आ गया जी जीरो। तो नादर कालब के बाद है जी गैर नादर कालब। तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा कालब जिसका मकता सिफर के बराबर ना हो, यानी एनी नंबर अदर देन जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि गैर नादर कालब। नादर और गैर नादर के बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है एक्सरसाइज 1.5 में, कालब का एडजाइंट और इसका ज़ेबी मकूस यानी एडिटिव इनवर्स। तो एडजाइंट में हम देखेंगे, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 एंड 4, तो इस मैट्रिक्स का जो एडजाइंट होगा वो निकलेगा कैसे भी, चार और एक, एक और चार की जो हमने पोजीशंस है वो हमने चेंज कर देनी। यानी एक की जगह पे हमने लिख देना है चार, और चार की जगह पे हमने क्या लिख देना है एक। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है। और इन दोनों की जो हमारे पास साइंस होंगे, अगर प्लस होगा तो इनको माइनस कर देना है, अगर माइनस होगा तो उसको प्लस कर देना, इनके साइंस चेंज कर देने हैं। दोबारा देख लें कि जो अगर हम एडजाइंट निकालेंगे तो 1 और 4 की जो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और 2 और 3 की हमारे पास साइन उसकी अलामत चेंज हो जाएगी, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। फिर आ गया हमारे पास ये कालब का ज़रबी मकूस एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि इस एक्सरसाइज का, बल्कि एक्सरसाइज के अलावा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स जो हमारे पास होता है ए इनवर्स, अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स आएगा 1/ए माड, माड का मतलब डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा हो जी, एडजाइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा। फर्स्ट करें ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 4 एंड 5। 2 3 4 एंड 5 का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, मक्ता लेंगे, तो 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 10 आ गया, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -12 आ गया। माइनस हम लगाते हैं मक्ता मल्टीप्लाई करने के लिए, 10 -12 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो ए का अर्जाइंट निकालें, तो जो 5 और 2 है उसकी जगह हमने चेंज की। उसके बाद 3 और 4 के हमने साइंस चेंज कर दिए, -3 5 -3 -4 एंड 2 आ गया। तो ए इनवर्स जैसा कि आपको बताया मैंने कि 1/ए माड होता है इंटू अर्जाइंट ऑफ ए होता है। 1/ए माड लिखा हमने -2 एंड अर्जाइंट ऑफ ए लिख लें साथ। तो 2 -2 जो है सबके साथ डिवाइड हो रहा है, इसको सब साथ डिवाइड किया, कैंसिल करके हमारे पास क्या आ गया जी -5 2 3 2 एंड 2 एंड -1। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जी। एक्सरसाइज में जी इधर से हमारी स्टार्ट हो रहा है जी एक्सरसाइज 1.5। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्जा कालबों का मकता मालूम कीजिए। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 1 2 एंड 0। 0 इंटू -1 होगा 0 आ जाएगा, एंड 2 इंटू 1 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो माइनस हम लगाते हैं डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए। 0 -2 क्या आ गया हमारे पास -2। इस तरह पार्ट 2 है इसका, तो -2 इंटू 1 आ जाएगा -2, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6। तो माइनस हम मक्ता के लिए लगाते हैं, तो -2 -6 क्या आ गया -8। इस तरह आपने 3 और 4 पार्ट खुद कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमने करना क्या जी, नादर कालब और गैर नादर कालब।
अलग अलग करके लिखनी है, यानी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने अलग अलग लिखनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा कॉलम है जिसका मकता यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो वो नादर कॉलम होता है, सिंगुलर होता है। और ऐसा कॉलम है जिसका मकता 0 के अलावा कोई नंबर हो, यानी एनी नंबर अदर दैन 0 हो, तो वो गैर नादर कॉलम होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें पार्ट 1 है 3, 6, 2 एंड 4। 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ गया, एंड 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ गया। 12 माइनस 12 क्या होगा जी? 0। तो ये एक नादर कॉलम है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह इसका पार्ट 2 है जी, बी है 4 1 3 एंड 2। 2 इंटू 4 आ गया 8 माइनस 3 इंटू 1 आ गया 3। 8 माइनस 3 आ गया 5, एंड 5 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, गैर नादर कॉलम होगा। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद कर लेना है। इसके बाद देखते हैं जी पार्ट 3। तो दिए गए कॉलमों का माकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो। तो मुमकिन कब नहीं होगा? मुमकिन तब नहीं होगा जब हम कॉलम का डिटर्मिनेंट मालूम करें, मकता लें, और वो नादर कॉलम हो, उसका मकता 0 के बराबर आ जाए। तो मकता अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो उसको जब हम अर्जाइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माकूस में तो सारी रकम 0 होगी, तो मुमकिन नहीं होता उसका माकूस। अगर जो हमारा मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है तब हम उसका इनवर्स यानी माकूस मालूम कर सकते हैं। तो ये हम पार्ट 1 करते हैं तो आपको समझ आ रहा है कि जी हमने के इनवर्स कैसे निकालना होता है। तो ए है हमारे पास -1 3 2 एंड 0। तो ए इनवर्स आएगा 1/a मॉड अर्जाइंट ऑफ ए। तो ए मॉड हम निकालेंगे 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 3 -6। ए मॉड हमारे पास आ गया जी -6। इस तरह अर्जाइंट ऑफ ए आ गया 0 -3 2 एंड -1। तो मल्टीप्लाई करने साथ 0 इंटू -3 लिख लिया, -6 सबके साथ डिवाइड हो रहा है, 0 इंटू -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, तो ये आ रहेगा हमारे पास 0 1/2 1/3 एंड 1/6 आंसर आ रहेगा हमारे पास। इसी तरह जी दूसरा पार्ट है इसका, b इज इक्वल टू 1 2 -3 एंड -5। बी इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1/b मॉड एडजॉइंट ऑफ b। बी बार हमने फाइंड किया, -5 इंटू 1 आ गया -5 एंड 3 -3 इंटू 2 आएगा -6 और माइनस मार्ड वाला लगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो गया, तो 6 - 5 आ गया 1 और जॉइंट ऑफ बी आ गया -5 -2 3 एंड 1, यानी -5 और 1 की जो हमने पोजीशन है वो रिप्लेस कर दी एंड 2 एंड -3 का हमने साइन रिप्लेस कर दिया। इसके बाद जी बी इनवर्स आएगा 1 हमारे पास आया है, तो 1/1 -5 -2 3 एंड 1, तो 1 को जिसके साथ भी डिवाइड कर लें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम टू सेम ये आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो कॉलम मौजूद हैं, ए इक्वल टू 1 2 4 6, बी इक्वल टू 3 -1 2 एंड -2। तो उन्हें तस्दीक करनी है ए मल्टीप्लाई हो जब एडजॉइंट ऑफ ए के साथ इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो ए के साथ है, फिर डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ ज़रा वो, तो क्या ये तीनों के तीनों आपस में बराबर आते हैं या नहीं आते। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप देखें, अगर ए हमारे पास हो 1 2 4 एंड 6, तो 1 6 की हम जो है पोजीशन चेंज करेंगे एंड 2 और 4 की हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6 6 आ गया, 2 इंटू -4 -8 आ गया, 1 इंटू -2 2 एंड 1 इंटू 1 1 आ गया। फिर जी 4 इंटू 6 24 आ गया, 6 इंटू -4 -24 हो गया एंड 4 इंटू -2 -8 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया। तो सॉल्व करेंगे -2 0 0 एंड -2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पे है जी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है आ जाएगा -2 0 0 एंड -2। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए मॉडल हम लेंगे तो 6 इंटू 1 आ रहेगा 6, 4 इंटू 2 आ रहेगा -8, 6 -8 आ गया -2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जी 1 0 0 1 होता है, तो 2 को सर मल्टीप्लाई करेंगे -2 0 0 -2 आ गया। तो साबित हो गया जी तीनों के तीनों का जो आंसर वो आ रहेगा -2 0 0 एंड -2। पार्ट 2 आपने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखना है जी एक दो कॉलम दिए हुए हैं, तो पहले कॉलम के हिसाब से दूसरा कॉलम उसका जो है सरबी मकूस है या नहीं है, यानी एक कॉलम का हमने जो है
मकूस मालूम करना है, दूसरे कालब के बराबर आना चाहिए। तो फर्स्ट करें पार्ट 2 ही हम करते हैं। तो ए है 1 2 2 एंड 3, तो ए का मार लेंगे। 3 इंटू 1 3 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, तो 3 माइनस 4 आ जाएगा -1। अर्जेंटा फिर निकाला +3 -2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ए इनवर्स 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास आ गया -3 2 2 एंड -1। तो ये कालब और जो ऊपर दिया गया दूसरा कालब था ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये जी दूसरे का ज़रबी नकूस होगा। उसके बाद जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने वेरीफाई करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। इसको अपने ठीक तरह से समझना है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास जैसे 4 0 -1 एंड 2, बी है हमारे पास -4 -2 1 इंटू -1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए बी होल इनवर्स। ए और बी को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -4 -16 आ गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, -1 इंटू -2 सॉरी 4 इंटू -2 -8 हो गया, 0 इंटू -1 0 हो गया, फिर -1 इंटू -4 4 एंड 2 इंटू 1 2 हो गया, -1 इंटू -2 2 एंड 2 इंटू -1 -2। सॉल्व करके -16 -8 4 + 2 6 2 इंटू -2 0 हो गया। तो ए बी आ गया। तो ए बी का हमने मालूम करना था इनवर्स। तो ए बी का सबसे पहले हम मक्ता लेंगे। 0 इंटू -16 0 हो गया, 6 इंटू -8 48 माइनस वाला आएगा, तो माइनस मक्ते वाला लगा तो +48 हो गया। 48 हमारे पास आ गया जी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने मालूम कर लिया। ए बी इनवर्स मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/48 को, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 1/6 -1/8 एंड -1/3, जैसा कि आपके सामने सॉल्व है। इस तरह हम करेंगे जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स आप देखें जी 1/b मार्ड अर्जेंट ऑफ बी आएगा। ए इनवर्स जो है हमारे पास 1/a मार्ड अर्जेंट ऑफ ए आएगा। तो बी मार्ड हमने पहले मालूम किया 6 आ गया, अर्जेंट ऑफ बी हमारे पास आ गया -1 2 -1 एंड -4। बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करके बी इनवर्स का आंसर आ गया -1/6 -1/3 -1/6 -2/3। इसी तरह हमने ए इनवर्स सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 1/4 1/8 0 एंड 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और देख रहे हैं आप सामने मल्टीप्लाई होके सेम टू सेम जो आंसर था ए बी इनवर्स होल इनवर्स वाला आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास राइट साइड के इक्वल। पार्ट 2 आपने होम करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।